हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल अमिका जनस। आज की इस वीडियो में सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेक्शन को एविडेंस के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, जब ऐसे फैक्ट्स जो रेलिवेंट नहीं है ऐसे तो, लेकिन रेलिवेंट हो जाते हैं, वो सेक्शन 11 हमें डिस्क्राइब करता है। वो हमारे लिए रेलिवेंट फैक्ट होंगे, क्योंकि हम 6 से लेके 55 तक जितने भी सेक्शन पढ़ रहे हैं सभी के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि कौन से फैक्ट रेलिवेंट होंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे फैक्ट्स जो वैसे देखने में तो रेलिवेंट नहीं है लेकिन वो रेलिवेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। कौन कौन से? इफ़ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कोई ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, देखो इसका एक एग्जाम्पल क्या है। इतने पार्ट का, वन पार्ट का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है हमारे पास एक नाम है जैक्सन। ठीक है, ये एक लड़का है जैक्सन। इसने क्या किया? रोहित के लिए डेफामेट्री बातें कुछ कही। ठीक है, इसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए जैक्सन ने रोहित को डेफामेट्री सेंटेंसेस पास किए। तो अब जो फैक्ट है, ये तो फैक्ट चल रहा है, हमारा फैक्ट इन इशू है कि हाँ इसने किया कि नहीं किया। हमारा इनकंसिस्टेंट फैक्ट क्या है? जो अब जैक्सन के लिए, जो जैक्सन का वकील है वो कहता है कि भाई जैक्सन तो अनपढ़ है, जैक्सन को तो पढ़ना ही नहीं आता है, जैक्सन को हिंदी आती नहीं, इंग्लिश आती है, पंजाबी आती है, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। तो इसने कैसे, इसके बारे में आप कह सकते हो कि इसने लिखित में दिया है, लिखा है, इसने बारे डेफेमेटरी सेंटेंस पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो जैक्सन, ये जो अनपढ़ है, ये जो फैक्ट है ये इनकंसिस्टेंट है फैक्ट इन इशू के साथ। ये हमारा पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसके और भी एग्जांपल देखेंगे लेकिन अभी के लिए इतना ही। सेकंड, इफ बाय themselves or in connection with other facts they made the existence or non-existence of in fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। इसके लिए हमारे पास एक केस आता है संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। संता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस ऐसा है कि इसमें क्या हुआ था कि एक एक पर्सन की डेथ हो गई थी, और जो विटनेस था उसने कहा कि भाई हाँ मैंने गोली चलाते हुए देखा है, और बंदूक के बीच में और पर्सन जो डिजीज्ड है उसके बीच में लगभग अप्रोक्स 25 फीट का डिफरेंस होगा। ठीक है, उसने ये कहा। अब जो मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसने कि उस घाव के नेचर को समझा, देखा, एक्सपर्ट ने जो अपना ओपिनियन दिया, उन्होंने कहा कि भाई 25 फीट तो नहीं था, लेस देन अ यार्ड था। जो डिस्टेंस था वो लेस देन अ यार्ड था। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन जो है यहाँ पर बताता है कि इम्प्रोबेबल है। ये जो फैक्ट है जो रेलिवेंट फैक्ट के साथ इम्प्रोबेबल है। ठीक है, ये बताया गया है। इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स दे मेड एनी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। ठीक है, ये इसने बताई है। अगर बात करते हैं आगे, द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड क्राइम एट कलकत्ता ऑन अ सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लाहौर इज रेलिवेंट। अगर बात की जाए, अगर ए है, ए एक पर्सन है, इसकी ये एक्यूज्ड है कि इसने कलकत्ता में मर्डर किया था। ठीक है, कलकत्ता में मर्डर किया है ए पर्सन ने। अब अगर ये प्रूव हो जाए कि ए जो पर्सन था वो कलकत्ते में था ही नहीं जिस दिन मर्डर हुआ, ये तो लाहौर बैठा था, तो ये अपने आप में इस फैक्ट इन इशू से इसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन राइज हो रहा है और ये लाहौर वाला फैक्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास सेक्शन 11 के अंदर इनकंसिस्टेंट फैक्ट के अंदर आकर रेलिवेंट हो जाता है कि भाई वो तो लाहौर में था, वो कलकत्ता में मर्डर कैसे कर सकता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। एलिबी मतलब एल्सवेयर। चलो फिर भी हम डिस्कस करते हैं आगे, क्योंकि हमारे हमको तो डिस्कस करना है ना भैया, हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे इस सेक्शन को इतने सान को। इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स हमारे हो सकते हैं अगर हम बात करें प्ली ऑफ एलिबी की। ठीक है, प्ली ऑफ एलिबी हमने बात की। प्ली ऑफ एलिबी में हमने अभी देखा एक एग्जांपल कि जो ए पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो ए पर्सन कहाँ है, वो आज के दिन मुंबई में है। ठीक है, ये एक्यूज्ड है ए पर्सन किस चीज़ का, कि इसने कलकत्ता में
बी का मर्डर किया है, ठीक है। ए पर्सन एक्यूज्ड है कि उसने कैलकाटा में बी का मर्डर किया है, लेकिन तभी एक फैक्ट सामने आता है कि जिस दिन बी का मर्डर हुआ था उस दिन तो ए लाहौर में प्रेजेंट था पूरे दिन बिजनेस मीटिंग के दौरान, ठीक है। तो ये जो इनकंसिस्टेंट फैक्ट है इस फैक्ट इन इशू के साथ कि ये तो लाहौर में था, ये इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबी। प्ली ऑफ एलिबी का मतलब होता है कहीं और उपस्थित होना, ठीक है, एल्सवेयर। सेकंड जो बात है वो है एब्सेंस और नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट ऑफ द लेजिटिमेटी ऑफ द चाइल्ड। अगर बात करें एब्सेंस और नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ डिस्प्यूट टू द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, अगर इसकी बात करें कि भाई किसी बच्चे की लेजिटिमेसी को अगर जांच करना हो तो कैसे किया जाएगा। देखिए, एक हमारे पास बी पर्सन है, ठीक है, हमारे पास एक ए पर्सन है और हमारे पास एक पर्सन है सोनू। सोनू के ऊपर सवाल है कि सोनू जो है वो बी का लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो सोनू है वो लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं है बी का। बी फादर है, ए मदर है। तो इस टाइम पर अगर इसकी लेजिटिमेसी प्रूव करनी है तो ये प्रूव करना होगा कि जब ये आ, इसका बर्थडे हुआ था या फिर जब जब ए प्रेग्नेंट हुई थी फॉर इन द केस ऑफ सोनू, तो जो फादर का एक्सेस उस घर पे था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फादर उस टाइम पे 3 साल के लिए अब्रॉड थे या फिर 5 साल से घर पे ही नहीं थे, किसी कारण से किसी और स्टेट में रह रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ पर प्रूव हो जाता है कि ये इलेस्टिमेट चाइल्ड होगा, ठीक है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें सर्वाइवल ऑफ द डिजीज पर्सन आफ्टर सपोज टाइम ऑफ डेथ, देखिए इसके अंदर क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द डिजीज पर्सन, किसी डिजीज पर्सन जो पहले ही मर चुका है, जिसको ये सपोज किया जा रहा है कि ये मर चुका है लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है, ये इनकंसिस्टेंट फैक्ट है। जैसे कि जो गोपाल है, गोपाल एक्यूज्ड है कि इसने किसका खून किया है, सुखदेव का, ठीक है। गोपाल एक्यूज्ड है कि इसने सुखदेव का मर्डर किया है, ठीक है। अब ये केस कब का है कि गोपाल ने मर्डर किया है, कहते हैं कि 2010 में इसका मर्डर किया था, ठीक है। लेकिन गोपाल जो है वो फैक्ट लेके आता है कि मैंने सुखदेव को मार्केट में देखा है 2015 में। तो ये जो फैक्ट है, यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि सुखदेव तो जिंदा है, तो अपने आप इस फैक्ट के इनकंसिस्टेंट होके वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन। अगर कोई थर्ड पर्सन क्राइम करता है, फॉर एग्जांपल गोपाल एक्यूज्ड है मर्डर का ऑफ सुखदेव, और अगर यहाँ पर गोपाल ये प्रूव कर दे कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, ये तो किसी सी पर्सन ने किया है, किसी थर्ड पर्सन ने किया है, अगर कोई ऐसा फैक्ट सामने आता है तो वो भी फैक्ट इन इशू के इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद भी रेलिवेंट हो जाएगा। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें सेल्फ इंजेक्शन ऑफ हार्म्ड एलेस्ड, अगर सॉरी सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ हार्म एलेस्ड, अगर कोई पर्सन है उसने अपने आप को खुद हार्म किया है और किसी और के ऊपर लग रहा है आरोप, तो अगर वो सामने वाला पर्सन उसको प्रूव कर देता है कि भैया ये मैंने नहीं किया, इसने तो अपने आप को खुद चोट पहुंचाई है, खुद सुसाइड किया है, तो ये रेलिवेंट हो जाएगा इनकंसिस्टेंट होते होते भी। देखिए जैसे गोपाल के ऊपर चार्ज था कि भाई आपने सुखदेव का खून किया है, आपने उसका मर्डर किया है। अगर गोपाल ये प्रूव कर दे कि मैंने सुखदेव का मर्डर नहीं किया, सुखदेव ने तो खुद ही फांसी खाई है, वो तो सुसाइड किया उसने, मुझे नहीं पता ना मैंने उसको अबैट किया, अगर ये प्रूव कर देता है तो ये जो फैक्ट है वो इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद भी सेक्शन 11 में रेलिवेंट हो जाएगा। प्ली ऑफ एलिबी की बात करें तो एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर। दिस सेक्शन enables a person to take plea of alibi elsewhere which means his presence elsewhere at the time of crime। कि ये सेक्शन एक पर्सन को प्ली ऑफ एलिबी लेने के लिए पावर देता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं था तो वो प्ली ऑफ एलिबी ले सकता है जिस टाइम पे क्राइम हुआ। प्ली ऑफ एलिबी इररेलेवेंट होगा सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में, जिसमें कॉमन इंटेंशन की बात की गई है। कॉमन इंटेंशन का काम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 लोग हैं और 5 लोगों ने बैठ के सलाह की है एक जगह एक कमरे में कि कल को एक बैंक की रॉबरी करेंगे, ठीक है, बैंक की। तो अगर हमने ये सलाह की है 5 लोगों ने मिलके और उसमें से जो 3 हैं वो बैंक के अंदर जाते हैं,
ठीक है। जो एक है वो बैंक के गेट पे खड़ता है, ठीक है, और मैं जो पांचवा इंसान हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ सबको। मैं उनसे ब्लूटूथ से कनेक्टेड हूँ मोबाइल से, और मैं उनको वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अब अगर मैं कल को प्ली ऑफ एली भी ले रहा हूँ कि भैया मैं तो बैंक में था ही नहीं, मैंने तो रॉबरी की ही नहीं, मैं तो एट द टाइम ऑफ क्राइम था नहीं, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि कॉमन इंटेंशन का पार्ट यहाँ पर आ जाता है। एक केस आता है मुंशी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था, द प्ली ऑफ एलिबी इज बेस्ड ऑन फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एट द सीन ऑफ क्राइम एंड ऑल्सो डिस्टेंस इज ए वेरी वेरी मटेरियल फैक्टर। इसमें भी सिंपल सी बात यही बताई गई है कि फिजिकल प्रेजेंस देखी जाती है, डिस्टेंस मैटर करता है, लेकिन सेक्शन 34 इसका एक्सेप्शन है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन का पता चलेगा। थैंक यू।